नमस्कार, मैं हूँ शिवम गोरक्षनाथ काड़ी। आज हम भागवतम का भाग 2 देखने वाले हैं। आधुनिक युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यावहारिक निदर्शन द्वारा श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया। भगवान श्री चैतन्य की अहेतुकी कृपा के माध्यम से श्रीमद् भागवतम की कथाओं में प्रवेश कर पाना सुगम है। अतएव यहाँ पर उनके जीवन तथा उपदेशों से संबंधित एक संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है, जिससे पाठकों को श्रीमद् भागवतम के वास्तविक महत्व को समझने में सहायता मिल सके। यह अनिवार्य है कि किसी व्यक्ति भागवत से ही श्रीमद् भागवतम सीखा जाए। यह अनिवार्य है कि किसी व्यक्ति भागवत से ही श्रीमद् भागवतम सीखा जाए। व्यक्ति भागवत वह है जिसका जीवन ही व्यावहारिक रूप से श्रीमद् भागवतम है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु परम ईश्वर अतः वे भगवान के साथ साथ व्यक्ति एवं ध्वनि दोनों रूपों में भागवते। अतएव श्रीमद् भागवतम तक पहुँचने की उनकी विधि विश्व भर के सभी लोगों के लिए व्यवहारिक योग्य। यह उनकी इच्छा थी कि श्रीमद् भागवतम का उपदेश कार्य भारत में लोगों के द्वारा विश्व के कोने कोने में किया जा सके। श्रीमद् भागवतम सर्वोपरि ईश्वरीय व्यक्ति श्रीमद् भागवतम सर्वोपरि ईश्वरीय व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का विज्ञान है, जिनके विषय में श्रीमद् भगवद गीता से हमें प्रारंभिक जानकारी मिलती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो कोई भी श्री कृष्ण विज्ञान मतलब श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता में निपुण हो, वह कृष्ण विज्ञान का प्रामाणिक उपदेशक या शिक्षक हो सकता है। संसार की समस्त पीड़ित मानवता कल्याण के लिए मानव समाज में कृष्ण विज्ञान की आवश्यकता है। सभी राष्ट्रों के शासकों से हमारा यही अनुरोध है कि वे अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण के लिए इस कृष्ण विज्ञान को ग्रहण करें। श्रीमद् भागवतम के प्रचारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उपदेशों का संक्षिप्त परिचय। इस प्रेम के महान दूत तथा पवित्र भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत के नवद्वीप नगर के श्रीधाम मायापुर नामक स्थान में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को 1407 शकाब्द मतलब तदनुसार फरवरी 1886 नहीं 1486 ईस्वी में अवतीर्ण हुए। उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सिलहट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे, जो विद्यार्थी के रूप में नवद्वीप आए थे, क्योंकि उस समय नवद्वीप शिक्षा तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था। वे नवद्वीप के महान विद्वान श्री नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री श्रीमती सची देवी से विवाह करने के बाद गंगा नदी के तट पर निवास करने लगे। श्री जगन्नाथ मिश्र को उनकी पत्नी श्रीमती सची देवी से कई पुत्रियां हुई, जिनमें से अधिकांश की मृत्यु कच्ची आयु में हो गई। दो पुत्र श्री विश्वरूप तथा श्री विश्वंभर बचे रहे, जो उनके वात्सल्य प्यार के पात्र बने रहे। श्री विश्वंभर उनके 10वें तथा सबसे छोटे संतान थे, जो आगे चलकर निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए और संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का लाए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित की और उसके पश्चात 1455 शकाब्द में वे पुरी में अंतर्धान हो गए।
वह अपने प्रथम 24 वर्षों तक विद्यार्थी तथा गृहस्थ के रूप में नवद्वीप में रही। उनकी पहली पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया थी, जिनकी मृत्यु अल्पायु में ही हो गई। क्षमा चाहता हूँ। जब महाप्रभु अपने नगर से बाहर गए हुए थे, जब वे पूर्वी बंगाल से लौटकर आए तो उनकी माता ने उनसे दूसरा ब्याह करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने मान लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम श्रीमती विष्णु प्रिया देवी था, जिन्हें आजीवन अपने स्वामी का वियोग सहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया। जब श्रीमती विष्णु प्रिया मुश्किल से 16 वर्ष की थी, संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु ने अपनी माता श्रीमती सची देवी के आग्रह पर जगन्नाथपुरी को अपने कर्मभूमि बना लिया। श्री भगवान वहाँ पर 24 वर्षों तक रहे। इनमें से उन्होंने 6 वर्ष तक भारत मतलब विशेष रूप से संपूर्ण दक्षिण भारत में श्रीमद् भागवतम का उपदेश देते हुए निरंतर भ्रमण करने में बिताया।